तो इसीलिए किसी पुराण में एक ही कथा अलग तरीक़ा से, किसी पुराण में एक ही कथा अलग तरीक़ा से। तो किसी कथा को गलत नहीं कहना चाहिए। आप सुनते हो, जितना पढ़ते हो वो सभी को अच्छा मानना चाहिए। क्या करूं दोस्तों, जीवन जीने का इच्छा नहीं है, जीवन भी अब ये बोझ लगने लगा है। लेकिन क्या करूं, जीने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि जीने का वचन किसी को हमने दिया है। जब तक ईश्वर जीवन देगा हम सही सलामत जीते रहेंगे, ऐसा वचन हमने अपने किसी महान व्यक्ति को दिया है। और एक बात है मित्रों, रामायण में विभीषण महाराज बताए हुए हैं, एक सम्माननीय व्यक्ति को यदि उचित सम्मान ना मिले तो ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। रोज़ रोज़ यदि गलत वर्ड आने ताने सुनना पड़े, अपमान सहना पड़े, और रोज़ रोज़ अपमान जैसा वातावरण सुन के मरने से अच्छा है कि एक ही रोज़ मर जाओ। महाराज विभीषण ने रामायण में बताए हुए हैं। ये कहाँ पे बताए हुए हैं आप जाके देखिएगा। रामायण में जब रावण विभीषण को लात मारता है वहाँ पे बताए हुए हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानता है और आत्महत्या कर लेता है तो उनको भी झेलना पड़ता है। लेकिन जो धर्म अधर्म के बारे में जानता है, भगवान के भजन ध्यान में लगे रहते हैं और दुखों और कष्टों से घबराकर वो यदि आत्महत्या कर लेते हैं, जो भगवान के भजन धर्म के मार्ग पर जो चलता है, भगवान के भजन साधना में लगे हैं और दुख और कष्ट से घबराकर वो व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो भगवान को बहुत तकलीफ होती है और भगवान उस जीवात्मा से बहुत दुखी रहता है और भगवान उस जीवात्मा से कभी प्रसन्न नहीं होता है, भगवान उसको ठुकरा देते हैं। तो इसीलिए हर संभव अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, आत्महत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को जीवन नहीं जीना है तो इसका भी उपाय शास्त्र में बताया है, संसार छोड़ने का भी उपाय बताया है। वो उपाय क्या है, जब हमारे बाबूजी जीवन में था तो हम मलेशिया थे और मलेशिया से एक बार फ़ोन हम अपने बाबूजी को करके फ़ोन किए थे। तो बाद में ऐसा ही कुछ बात करते करते कुछ फ़र्क पड़ गया बाद में, और तो हमारे बाबूजी कहा कि तुमको हमसे तकलीफ़ है, जाओ 1 हफ्ते के बाद हम तुमको नहीं मिलेंगे। हम बोला 1 हफ्ते के बाद कहाँ चले जाइएगा? तो बोलता है सब जहाँ जाते वहीं चले जाएंगे। बोला अपनी मर्ज़ी से कैसे चले जाइएगा? तो बोलता है अपनी मर्ज़ी से उपाय है। हम बोला हमको भी बताइए। तो बोलता है तुमको नहीं बताएंगे। तो उन्होंने उस दिन तो नहीं बताया था, लेकिन आज हमको मालूम है वो उपाय है, शास्त्र में बताया, तो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। संत महात्मा भी कथा में बता चुके हैं। वो उपाय है, यदि आपको संसार में नहीं रहना है, छोड़ना है, तो लेकिन ये उपाय अपने कर्तव्य पूरा होना, जब अपने जीवन का कर्तव्य पूरा हो जाने के बाद ही अपनाना है। कर्तव्य अधूरा छोड़कर इस उपाय को अपनाइएगा तो आपको दुर्गति तो नहीं होगा, लेकिन फिर से वैसे ही मनुष्य जीवन आपको मिल जाएगा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा कष्टों वाला जीवन आपको मिल जाए। तो उपाय है, यदि संसार में नहीं रहना है तो पुराण में बताया है ग्रंथ में कि गंगा किनार में जिसका मृत्यु होता है तो उसका दुर्गति नहीं होता, चाहे किसी भी प्रकार से मृत्यु हो। और गंगा नदी में जिसका मृत्यु होता है, चाहे किसी भी प्रकार से मृत्यु हो, उसका भी दुर्गति नहीं होता है। और मथुरा धाम के बारे में बताया, मथुरा धाम में जिनका मृत्यु होता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, उनका भी दुर्गति नहीं होता है। और एक उपाय तो है वो ज़्यादातर साधु संत अपनाते हैं, काहे कि अन्न पानी छोड़ के संसार छोड़ने वाली बात। चाहे कोई गृहस्थ भी ये उपाय अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति अन्न पानी छोड़ के यदि संसार को छोड़ेगा तो उसको भी संसार छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। हालांकि अन्न पानी छोड़ने से आपका मृत्यु 1-2 दिन 1 हफ्ता में नहीं होगा, और 1 महीना 1.5 महीना कम से कम लगेगा। इन सभी उपाय में संसार छोड़ने पर दोष नहीं लगता है। लेकिन अन्न पानी छोड़ने वाला जो उपाय है ज़्यादातर साधु संत अपनाते हैं, जो मंदिर में रहते हैं। और सभी व्यक्ति का चलते फिरते में बेड़ा पार लगेगा ये बात ज़रूरी तो नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा का चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगता है। और जब चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगेगा, साधु संत मंदिर में रहते हैं, जब बिस्तर पकड़ लेगा तो उनका सेवा कौन करेगा? इसीलिए वो अन्न पानी छोड़ देते हैं, किसी की सेवा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और 20-25 दिन 1 महीना में उनका शरीर छूट जाता है। ये उपाय ज़्यादातर साधु संत अपनाते हैं। और ये पिंडदान का जो सिस्टम है ना, क्रियाक्रम का सिस्टम, ये गृहस्थ लोगों के लिए है। गरुड़ पुराण में बताया है, जो त्यागी हो गए, भगवान की सेवा में लगे, अपने आप को भगवान को सच्चे मन से समर्पित कर दिए हैं, उनका कोई पिंडदान कर्म क्रिया नहीं करेगा, उनको कोई दफना भी देगा तो उससे भी उनका कल्याण हो जाएगा और उनको मुक्ति मिल जाएगी। ये बताया हुआ है, कथा में बताते हैं, संत पुराण में भी बताया। तो इसलिए दोस्तों, अगर जीवन नहीं जीना है तो भी जब तक कर्तव्य अधूरा है तब तक जीने का प्रयास करना चाहिए, हर संभव जीने का प्रयास करना चाहिए। आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और ऐसे भी आत्महत्या करने से मनुष्य की दुर्गति हो जाती है, पतन हो जाता है। कोई महापुरुष ने बताया है कि दुखों और कष्टों से उलझने का मार्ग है आत्महत्या। दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने का मार्ग आत्महत्या नहीं है। कहते हैं कर्मों का फल भोगने से मिलता है, कर्मों का फल मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
कर्मों का फल मिटाने का एक उपाय तो है, लेकिन कलयुग के माने के लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि वो उपाय है घोर तपस्या करना, भगवान श्री नारायण का दर्शन हासिल करना। भगवान श्री नारायण जब दर्शन देंगे हकीकत में, और वो उस तपस्या के फल स्वरूप आप बुरे कर्मों का फल को नष्ट करा सकते हैं भगवान श्री नारायण से। लेकिन कलयुग के मानव के बस की बात नहीं है भगवान का दर्शन करना। तो कर्मों का फल तो कलयुग में भोगने से ही मिलता है, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कहते हैं ना, जो आपके भाग्य में जो कोई बुरे कर्म भोगना लिखा है, बुरे कर्मों का सज़ा, तो आप अपने अच्छे कर्मों से टाल सकते हो, उसको आप अपने भाग्य से हटा नहीं सकते। एक दिन, एक जन्म, एक दिन, एक वर्ष, एक महीने, एक जन्म के लिए आप टाल सकते हो, आपके भाग्य से वो हट नहीं गया। जिस जीवन में आप बुरे कर्म करना शुरू कीजिएगा, उस जीवन में आपका वो पीछा कर देगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहना चाहिए। कर्मों का फल बहुत भयानक होता है दोस्तों, हमने अपनी आंखों से देखा है। कर्मों के फल के बारे में एक दो व्यक्ति की भूमिका हम इसमें बताते हैं। उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, ग्राम का नाम भी नहीं बताऊंगा। एक ग्राम में एक गरीब व्यक्ति था, अपने लड़की का शादी पड़ोसी के किसी गांव में किया था। 5 बरस बीत जाने पर 4-5 बरस के अंदर में उनको एक लड़का भी हुआ, और बीमार होने के कारण उनका पति जो है ना 4-5 बरस में मर गया। और 3-4 साल का लड़का था, अपने लड़के को छोड़ के अपने सास ससुर के घर में रहा नहीं, पड़ोसी से, अपने ही बिरादरी में अपने पड़ोसी से विवाह कर लिया वो लड़की। और विवाह करने के बाद में ये जो इसका पहले घर का लड़का था ये जवान हो गया, और जहाँ शादी किया उसी घर के बगल में पड़ोसी से अपनी ही बिरादरी में, तो उनको कोई संतान नहीं हुआ, लड़का लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी के समय में वो आज भी है वो व्यक्ति, अभी उनका लड़का जवान हो गया है, कमा रहा है, और वो औरत अपने लड़का से मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस रहा है। तो ये है कर्मों का फल। कर्मों का फल बहुत भयानक होता है। कर्मों का फल किसी तरह भोगना पड़ता है, भोगने से ही मिटता है। संत महात्मा कथा में बताते हैं, भगवान को यदि जीव पर दया आता है तो उनका दुख कम नहीं करते, दुख अपने जगह पर ही रहेगा। यदि जीव पर दया आता है तो उस जीव को भगवान कथा सत्संग से जोड़ देते हैं, भजन इत्यादि से। और भजन इत्यादि में जुड़ने के कारण उनका जो दुख है ना वो रहता वहीं पर है, लेकिन वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता है। और ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है। हम भी बराबर दुखी रहा करते थे, और जब हमने कथा भजन सत्संग से पुराण से जुड़े, तो दुख हमारा आज भी है, लेकिन हम उस दुख से दुखी नहीं है। ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है। इसीलिए जहाँ तक अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, और गलत भावना दिमाग में नहीं लाना चाहिए, आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हर संभव जीने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर से यही विनती करना चाहिए, हे ईश्वर आप अपने इस जीव को सही सलामत बेड़ा पार लगाइए। दोस्तों, हमको आप समझदार होशियार नहीं कहिए, हम बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है। ये जो हरिशंकर है ना, बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है, ये होशियार नहीं है। इतना मूर्ख है कि छोड़िए ना, क्या हम अपने बारे में बताऊँ, अपने बारे में इस चैनल पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वैसे हमारे गाँव टोले मोहल्ले लोग जानते हैं। हम इतना मूर्ख है कि यदि हमको बाजार से सब्जी लेने भेजे, जो सब्जी कहेगा वही लेके आएंगे, अपनी इच्छा से कुछ हम ला के नहीं लेके आएंगे। इतना बड़ा मूर्ख है हम। अब ये जो हम बता रहे हैं कि भगवान खुद अपने मुँह से बुलवा रही है, हम नहीं जानते, भगवान श्री नारायण नहीं जाने। हम अपना वीडियो बना के यदि अपना वीडियो बाद में देखता हूँ तो हमको भी सोचना पड़ता है, ये बात सब हमने बोला, कैसे बोला, हमको तो पता ही नहीं है, हमको भी शक पड़ जाते हैं। तो ये तो भगवान श्री नारायण की लीला है, वही जाने, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। हमने बताया ना दोस्तों, हमने एंड्राइड मोबाइल 2011 में ख़रीदा था मलेशिया में, लेकिन 2011 से फेसबुक पर एक्टिव है, लेकिन आज के बाद कोई गलती से भी छोटा सा वीडियो बना के नहीं रखे। लेकिन अभी सऊदी आने से 1.5 महीना पहले हमारे दिमाग में प्रेरणा चलता था कि जो भी तुम जानते हो फेसबुक और यूट्यूब में वीडियो बना कर रखो, क्या पता जीवन कितने दिन का, तुम कब रहो ना रहो। तो ऐसे ही 1 महीना प्रेरणा आने के बाद में हमने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो यही बात है दोस्तों, बहुत सारे पुराण में अलग अलग कथा लिखी होती है। अब एक जगह हमने मद्भागवत पुराण में सुना, एक जगह कथा में सुना था कि ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को पुराण लिखने का आज्ञा दिया था और दिव्य दृष्टि उनको दिए थे। तब उनको कहा था कि जो भी हकीकत हुई है तुम सभी अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाओगे। और जब भी पुराण लिखना शुरू किए थे वेद व्यास जी, और अपनी दिव्य दृष्टि को घुमाया था देखने के लिए पूरा पीछे भगवान श्री हरि क्या क्या लीला किए हैं आगे धरती पर भगवान शिव जी, तो उनको जितने कल्प में 51 कल्प अभी तक चल चुका है, 51 कल्प, अभी 51 कल्प चल रहे हैं, 50 कल्प चला गया है दोस्तों, अभी 51 कल्प चल रहा है। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर कोई कल्प में, एक कल्प में भगवान श्री कृष्ण का एक ही अवतार होता है, भगवान श्री राम का एक ही अवतार होता है एक कल्प में। जैसे कि एक पुरानी एक कथा में हमने बता दिया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग एक एक बार आगे चला जाए तो इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और ये सारे चतुर्युगी 71 बार आगे चला जाए तो उसको एक मनवंतर बोलते हैं। और इसके बाद में जो 1000 चतुर्युगी चला जाए तो इसको बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। और 1000 चतुर्युगी और जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक रात, एक दिन और एक रात ब्रह्मा जी का समाप्त होगा तो एक कल्प, और ब्रह्मा जी का वो एक दिन हुआ। ऐसे करके ब्रह्मा जी का 100 वर्ष आयु है।
तो अभी आधा आयु ब्रह्मा जी का समाप्त हो गया। अभी 50 कल्प चले गए हैं, 51 कल्प चल रहा है, मतलब ब्रह्मा जी का आधा दिन समाप्त हो गया है। 2 पहर हो गया ब्रह्मा जी का, अभी 2 पहर बाकी है। तो महात्मा वेद व्यास जी ने जैसे ही दिव्य दृष्टि घुमाए थे तो बहुत सारे कल्पों का कथा उनके दिमाग में आ गया था। जितने भी कथा उनके दिमाग में सब पुराण में लिख दिए। तो इसीलिए किसी पुराण में एक ही कथा अलग तरीक़ा से, किसी पुराण में एक ही कथा अलग तरीक़ा से। तो किसी कथा को गलत नहीं कहना चाहिए। आप सुनते हो, जितना पढ़ते हो वो सभी को अच्छा मानना चाहिए। किसी कथा और भगवान की लीला को गलत कहने से दोष लगता है। अच्छा तो दोस्तों, हम ये चर्चा जो होता है ना, किसी के पूछने पर ही बताया जाता है, बिना पूछे किसी को नहीं बताया जाता है। अधर्मी व्यक्ति के सामने धर्म का चर्चा नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। और हमने आपको बता दी दोस्तों, कथा में बताया है कि मद भागवत कथा सुनने का जो तरीका है, कथा कहने वाला जो व्यास यदि जो पंडित होते हैं ऊंची स्थान पर बैठते हैं और कथा सुनने वाला नीचे ज़मीन में बैठते हैं। अब वो कभी कुर्सी पर बैठ के या कथा कहने वाले से ऊंचे स्थान पर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, वरना सुनने वालों को पाप लगता है, कोई फल भी नहीं मिलता है। आपको हमने बताया होगा गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने गीता को, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे, तो भगवान ज़मीन पर थे और अर्जुन भी ज़मीन पर थे। तो अर्जुन बैठा था और भगवान खड़े थे और हनुमान जी भी वहाँ मौजूद था अर्जुन के रथ के ध्वजा में, और भगवान श्री कृष्ण से ऊँचे स्थान पर थे। तो अर्जुन को तो गीता उपदेश या जो भी सुना उनको अच्छे फल मिला, लेकिन जो भी क्या सुना उस समय संत महात्मा बड़े बड़े भगवान सुने थे, देवता लोग सुने थे, और वहाँ जो मौजूद थे उनको अर्जुन के अलावा, हनुमान जी के अलावा कोई सुना ही नहीं। और कौरव जितना भी कौरव पांडव का सेना था उस सभी को स्तंभित कर दिया था भगवान अपने माया से। केवल अर्जुन और हनुमान जी और बड़े बड़े संत महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से सुन पाए थे। तो हनुमान जी ने ध्वजा में बैठ के वो गीता उपदेश सुना था, इसका दोष हनुमान जी को लगा था, और उसी दोष के कारण हनुमान जी को कुछ दिनों के लिए पिशाच योनि में जाना पड़ा था। और पैशाच नाम का एक भाष्य, पिशाच नाम का कोई भाष्य, कोई किताब उसको लिखना पड़ा था, और उसने जाकर के हनुमान जी को पिशाच योनि से थोड़े दिनों में मुक्ति हुई थी। तो यही बात है दोस्तों, धर्म का जो नियम होता है, नियम से कीजिएगा तो फल मिलेगा, बिना नियम से कीजिएगा तो ऊपर से दोष लगेगा, पाप लगेगा, आपको कोई फल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।